हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन और हमारे जीवन में आज़ादी का अनुभव हमारे समझ से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ईसा ने यह कहा, यदि तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा। आज़ाद करने की शक्ति सत्य में, सत्य यानी सत्य को समझने में, समझ की गहराई में आज़ादी है। और उसी गहराई को हम प्रज्ञा भी कहते हैं। आज हम जो बाहरी ज्ञान है, ऊपरी ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, वस्तु ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, जो अधूरा ज्ञान है, उसमें और दिव्य ज्ञान में, आध्यात्मिक ज्ञान में, प्रज्ञापूर्ण ज्ञान में जो फर्क है, हम उस पर चिंतन करें। 7वां सामान्य सप्ताह 26 फरवरी 2025 बुधवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 11 से 19 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 38 से 40 तक। जिस व्यक्ति का ज्ञान ऊपरी है, वस्तुगत है, बाहरी है, वह अधूरी है। इस बाहरी ज्ञान से सभी चीज़ें अलग अलग, विभाजित, टुकड़ी टुकड़ी और विरोधाभासी मालूम पड़ती हैं। लेकिन इससे गहराई में जो पूर्णता का ज्ञान है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, और उस ज्ञान की स्थिति में चीज़ें एक रूप दिखाई देती हैं, परस्पर जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, पूरक का अनुभव होता है। जैसे माता का स्वभाव अलग है, पिता का स्वभाव अलग है। ये दो स्वभाव वाले व्यक्ति विरोधी मालूम पड़ते हैं, पर दोनों विरोधी नहीं हैं, परस्पर पूरक हैं। एक पर्वत की ऊंचाई है, शिखर है, दूसरी पर्वत की घाटी है, गहराई है। ये परस्पर विरोधी मालूम पड़ते हैं, पर परस्पर विरोधी नहीं, ये पूरक हैं। संसार में हर जगह ऊंचाई, गहराई, सुबह शाम, काला और सफ़ेद, ये एक साथ रह रहे हैं और विरोधाभास मालूम पड़ते हैं, पर वास्तव में गहराई में, प्रज्ञा में ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसी दृष्टि को विकसित करने को हम सम्यक दृष्टि या प्रज्ञा कहते हैं। हमें इसी दृष्टि को विकसित करना है। यही आध्यात्मिक या दिव्य दृष्टि है। आज के सुसमाचार में ईसा ने उन लोगों को जवाब दिया जो उनसे पूछ रहे थे, और ये जवाब प्रज्ञा की जवाब है, गहराई की जवाब है, समझ है। सवाल पूछा गया था कि कोई व्यक्ति जो अनजान मालूम पड़ता है, ईसा के समुदाय का नहीं था, लेकिन ईसा का नाम लेकर अपदूत निकाल रहा था। ईसा ने अपने शिष्यों से और उनसे जो उनसे पूछ रहे थे, यह जवाब दिया, जो मेरे विरुद्ध में नहीं है, वह मेरे साथ है। ईसा ने बड़ी उदारता दिखाई, गहरी समझ की बात कही। जो मेरे विरुद्ध में नहीं है, वह मेरे ही साथ है। उनके शिष्य और जो उनसे दुश्मनी रखते थे,
उन्होंने अलगाव के लिए, टकराव के लिए, विभाजन के लिए ये बात कही कि आपका नाम लेकर कोई अपदूत निकाल रहा है। ईसा अगर स्वार्थ से भरे होते तो अलगाव, बिखराव या बंटवारे वाली बात करते। ईसा प्रज्ञा से भरे हैं। उनकी दृष्टि सम्यक दृष्टि है। उनके पास प्रज्ञा की गहराई है। कुछ ही समय पहले संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 और 29 में शिष्यों ने अपदूत को नहीं निकाल पाया था, और अभी कोई ईसा का नाम लेकर, जो उसके समुदाय का सीधा सदस्य नहीं है, निकाल रहा है, तो ईसा का ही काम कर रहा है। जो शिष्य नहीं कर पा रहे हैं उसी काम को पूरा कर रहा है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि कोई ईसा के ही समुदाय का सदस्य हो। जो भी अच्छा काम कर रहा है, जो भी ऊंचा काम कर रहा है, जो भी श्रेष्ठ काम कर रहा है, बेहतर काम कर रहा है, वह ईसा का ही साथी है। हम अपने जीवन में उदारता का स्वागत करें। जो जीवनदायी है, जो आनंद और खुशी लाता है, जो जीवन को समर्थन देता है और जो गहराई में, समझ में जीता है, वह अलगाव नहीं, बिखराव नहीं, टकराव नहीं, लेकिन समग्रता को बल देता है। हम प्रार्थना करें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें और हम अधूरे ज्ञान से बचें, अलगाव से, टकराव से, बिखराव से बचें। विरोधी और अलग दिखने वाली, समझी जाने वाली बातों को गहराई से अवलोकन करें, प्रार्थना करें। ईसा ने कहा, हमारा एक ही पिता है, ईश्वर। वही स्रोत है, वहीं से सब ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक, समग्रता आती है। इसलिए ईश्वर की खोज प्रज्ञा की खोज है, सम्यक दृष्टि की खोज है। हम उसी की खोज करें और हम ये पाएंगे कि चीज़ें विभाजित नहीं हैं, विरोधाभासी मालूम पड़ती हैं, पर सब एक रूप हैं, सम्यक हैं। इसलिए ईसा ने जो प्रार्थना की थी, सब के सब एक हो जाएं, एक हो जाएं, क्योंकि एक ही हैं। आमीन।